आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ परसुएशन। लेखक हैं रॉबर्ट चियाल्डिनी। ये ऑडियो बुक समरी आपको सिखाएगी कि लोग हाँ क्यों कहते हैं और बिना जोर लगाए किसी को भी अपनी बात पर कैसे राजी किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम बोलकर भी सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सही होते हुए भी अनसुने रह जाते हैं। इस वीडियो में रॉबर्ट चियाल्डिनी की किताब द आर्ट ऑफ परसुएशन आपको वही रहस्य सिखाने वाली है। यह सिर्फ बोलने की किताब नहीं है, यह लोगों के सोचने, फैसले लेने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया को समझाती है। इस ऑडियो बुक समरी के अंत तक आप सीखेंगे भरोसा बनाना, सही शब्द चुनना और लोगों के मन को पढ़ना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने, आपकी सलाह को महत्व दें और आपके शब्दों का असर लंबे समय तक बना रहे, तो द आर्ट ऑफ परसुएशन रॉबर्ट चियाल्डिनी की ये ऑडियो बुक समरी अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि परसुएशन कोई चालाकी नहीं बल्कि समझदारी और ईमानदारी की कला है। अध्याय 1, परसुएशन क्या है और यह कैसे काम करती है। अक्सर हम मानते हैं कि किसी को मनाने का मतलब है जोर डालना, बहस करना या अपनी बात को बार बार दोहराना, लेकिन असल सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। परसुएशन का मतलब है सामने वाले इंसान की सोच को समझना, उसकी ज़रूरत को पहचानना और फिर अपनी बात इस तरह रखना कि वह व्यक्ति खुद ही हाँ कह दे। यही परसुएशन की असली कला है। रॉबर्ट चियाल्डिनी अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ परसुएशन में बताते हैं कि लोग केवल शब्दों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उन भावनाओं से प्रभावित होते हैं जो शब्दों के पीछे छिपी होती हैं। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, तभी वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। मान लीजिए आप किसी से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे यह काम पूरा करना है, इसलिए आपकी मदद चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसी बात सुनकर टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि आपकी मदद से मेरा समय बचेगा और मैं अपना काम बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और आपकी बात मानने की संभावना बढ़ जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरी बात में सामने वाले के फायदे को जगह दी गई है। चियाल्डिनी समझाते हैं कि इंसान का दिमाग हर समय गहराई से सोचकर निर्णय नहीं लेता। हमारा दिमाग जल्दी फैसले लेने के लिए कुछ संकेतों पर निर्भर करता है, जैसे भरोसा, पहली छाप, आवाज का आत्मविश्वास और सामने वाले का व्यवहार। जब ये संकेत सकारात्मक होते हैं तो इंसान बिना ज्यादा सोचे आपकी बात मान लेता है। परसुएशन कोई चालाकी या धोखा नहीं है, यह ईमानदारी के साथ अपनी बात सही ढंग से रखने की कला है। जब आप सामने वाले की समस्या, भावना और जरूरत को समझ लेते हैं, तब आपकी बात अपने आप असर करने लगती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि लोग आपकी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप सही हैं, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं। जो व्यक्ति लोगों को समझना सीख लेता है, वही जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इंसानी दिमाग फैसले कैसे लेता है और लोग हाँ कहने से पहले अपने मन में क्या सोचते हैं। अध्याय 2, इंसानी दिमाग फैसले कैसे लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान हर फैसला सोच समझ कर लेता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर फैसले बहुत तेजी से और बिना गहराई में जाए लिए जाते हैं। रॉबर्ट चियाल्डिनी बताते हैं कि इंसानी दिमाग 2 तरीकों से काम करता है। पहला तरीका तेज होता है, जो भावनाओं और अनुभवों के आधार पर तुरंत फैसला ले लेता है। दूसरा तरीका धीरे काम करता है, जिसमें इंसान तर्क और सोच का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह तरीका कम ही उपयोग में आता है। दिमाग तेज फैसले इसलिए लेता है क्योंकि उसे हर छोटी बात पर ऊर्जा खर्च नहीं करनी होती। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सैकड़ों छोटे फैसले लेते हैं और अगर हर बार गहराई से सोचने लगें तो दिमाग थक जाएगा। इसी कारण दिमाग कुछ आसान रास्ते चुनता है, जिन्हें मनोविज्ञान में संकेत या शॉर्टकट कहा जाता है। इन संकेतों में सबसे पहला है भरोसा। अगर हमें किसी व्यक्ति पर भरोसा हो जाता है तो हम उसकी बात आसानी से मान लेते हैं। दूसरा संकेत है पहचान और प्रसिद्धि। जिस व्यक्ति को हम जानते हैं या जो हमें जाना पहचाना लगता है, उसकी बात हमें ज्यादा सही लगती है। तीसरा संकेत है आत्मविश्वास। जो व्यक्ति अपनी बात शांत और भरोसे के साथ रखता है, हम अनजाने में उसकी बात पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। एक उदाहरण समझिए, जब कोई डॉक्टर आत्मविश्वास से दवा लिखता है तो हम ज्यादा सवाल नहीं करते। हमें लगता है कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। यही दिमाग का शॉर्टकट काम करता है। हम पूरी जानकारी लिए बिना भी फैसला कर लेते हैं। परसुएशन में यही समझ सबसे जरूरी है। अगर आप सामने वाले के दिमाग को यह संकेत दे पाते हैं कि आप भरोसेमंद हैं, आप उसे समझते हैं और आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो आधी जीत वहीं हो जाती है। सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए खुद तैयार हो जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि लोग हमेशा सही फैसला नहीं लेते, बल्कि आसान फैसला लेते हैं।
जो व्यक्ति इन आसान फैसलों के पीछे छिपे संकेतों को समझ लेता है वह परसुएशन की कला में माहिर हो जाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भावनाएं इंसानी फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं और क्यों कई बार दिल दिमाग पर भारी पड़ जाता है। अध्याय 3, भावनाएं फैसलों को कैसे बदलती हैं। हम खुद को तर्कसंगत इंसान समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर फैसले दिल से लिए जाते हैं और बाद में दिमाग उन्हें सही ठहराने के कारण ढूंढ लेता है। रॉबर्ट चियाल्डिनी बताते हैं कि भावना इंसानी निर्णय की जड़ में होती है। जब भावना बदलती है तो फैसला अपने आप बदल जाता है। खुशी, डर, भरोसा, लालच और अपनापन जैसी भावनाएं हमारे फैसलों को सीधे प्रभावित करती हैं। जब इंसान खुश होता है तो वह ज्यादा आसानी से हाँ कह देता है। जब डर में होता है तो वह जल्दी फैसला लेता है। जब उसे अपनापन महसूस होता है तो वह सामने वाले पर भरोसा कर लेता है। यही कारण है कि परसुएशन में भावना की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। एक सरल उदाहरण देखिए। अगर कोई आपसे कहे कि यह काम कीजिए नहीं तो नुकसान हो जाएगा, तो आपके अंदर डर पैदा होता है और आप उस बात पर गंभीरता से सोचने लगते हैं। वहीं अगर कोई कहे कि यह काम करने से आपका फायदा होगा, तो आपके अंदर उम्मीद और लालच की भावना जागती है। दोनों ही स्थितियों में फैसला भावना के कारण लिया जाता है, तर्क बाद में आता है। चियाल्डिनी यह भी समझाते हैं कि इंसान अपने जैसे लोगों से ज्यादा प्रभावित होता है। जब सामने वाला व्यक्ति हमें अपना सा लगता है, हमारी भाषा में बात करता है या हमारे अनुभव से जुड़ी बात कहता है, तो हम उससे जल्दी जुड़ जाते हैं। यही जुड़ाव परसुएशन को मजबूत बनाता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो पहले उसकी भावना को समझिए, उसके डर, उसकी उम्मीद और उसकी जरूरत को पहचानिए। जब आपकी बात उसकी भावना से जुड़ जाती है तब उसे मानने से कोई नहीं रोक सकता। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान पहले महसूस करता है और बाद में सोचता है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में परसुएशन की कला सीख लेता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भरोसा और विश्वसनीयता कैसे बनाई जाती है और क्यों इनके बिना परसुएशन अधूरी रहती है। अध्याय 4, भरोसा और विश्वसनीयता कैसे बनाई जाती है। परसुएशन की नींव भरोसे पर टिकी होती है। अगर सामने वाला आप पर भरोसा नहीं करता तो आपकी हर बात बेअसर हो जाती है, चाहे आपके तर्क कितने ही सही क्यों न हो। रॉबर्ट चियाल्डिनी बताते हैं कि लोग पहले यह देखते हैं कि सामने वाला इंसान भरोसे के लायक है या नहीं, उसके बाद ही उसकी बात पर ध्यान देते हैं। भरोसा अचानक नहीं बनता, यह धीरे धीरे छोटे व्यवहारों से बनता है। जब आप वही कहते हैं जो कर सकते हैं, समय पर काम करते हैं और अपनी बातों में ईमानदारी दिखाते हैं, तो सामने वाले के मन में आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। लोग उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो साफ और सरल तरीके से बात करते हैं और जिनका व्यवहार स्थिर रहता है। एक उदाहरण समझिए। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है तो वह कमजोर नहीं लगता, बल्कि और भरोसेमंद बन जाता है। इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि यह इंसान सच्चा है और अपनी जिम्मेदारी समझता है। यही गुण परसुएशन को मजबूत बनाता है। चियाल्डिनी यह भी बताते हैं कि विश्वसनीयता के 3 मुख्य आधार होते हैं। पहला है ईमानदारी, दूसरा है क्षमता और तीसरा है उद्देश्य। अगर लोगों को यह लगे कि आप सच्चे हैं, आपको अपने विषय की समझ है और आपका उद्देश्य सही है, तो वे आपकी बात बिना झिझक मानने लगते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि भरोसा मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जब आप सामने वाले को यह एहसास दिला देते हैं कि आप उसके हित के बारे में सोच रहे हैं, तब परसुएशन अपने आप काम करने लगती है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि पहली छाप क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है और कुछ सेकंड में बनी राय कैसे बड़े फैसलों को प्रभावित करती है। अध्याय 5, पहली छाप का मनोविज्ञान। पहली छाप को अक्सर लोग मामूली समझ लेते हैं, लेकिन यह आपके परसुएशन के सफर का सबसे बड़ा फैसला कर देती है। चियाल्डिनी बताते हैं कि इंसान पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते ही कुछ सेकंड में उसके बारे में राय बना लेता है। यह राय बाद में बदलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए परसुएशन में पहली छाप की ताकत बहुत बड़ी है। पहली छाप में सबसे ज्यादा असर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज और आपके पहनावे का होता है। जब आप आत्मविश्वास से खड़े होते हैं, आंखों में नजर रखते हैं और साफ तरीके से बोलते हैं, तो सामने वाला आपके प्रति सकारात्मक महसूस करता है। वहीं अगर आप घबराए हुए हों, बार बार हाथ हिला रहे हों या आपकी आवाज कांप रही हो, तो सामने वाला अनजाने में आपके बारे में नकारात्मक राय बना लेता है। एक उदाहरण समझिए। अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं और आप धीमी आवाज में झुककर और बिना आंखों में आंखें डाले बोलते हैं, तो लोग आपके विचारों को गंभीरता से नहीं लेते। वहीं अगर आप सही पोशाक में आत्मविश्वास से और स्पष्ट आवाज में बोलते हैं, तो आपकी बातों का प्रभाव बढ़ जाता है। पहली छाप ही आपके शब्दों को मान्यता देती है या नकार देती है, लेकिन पहली छाप सिर्फ दिखावे की बात नहीं है।
यह आपकी आत्मीयता और आपके व्यवहार से भी बनती है। अगर आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, उसे महत्व देते हैं और उसकी भावना को समझते हैं, तो वह भी आपकी तरफ आकर्षित होता है। यही पहली छाप की गहराई है। यह दिखाता है कि आप केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर से भी भरोसेमंद हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि पहली छाप को नियंत्रित किया जा सकता है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और व्यवहार को सुधार कर अपनी पहली छाप को मजबूत बना सकते हैं, और जब पहली छाप मजबूत होगी तो परसुएशन का रास्ता आसान हो जाएगा। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि शब्दों और आवाज का असर कैसे काम करता है और किस तरह सही शब्दों से आप किसी के मन में जगह बना सकते हैं। अध्याय 6, शब्दों और आवाज का असर। परसुएशन में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे एक शक्ति बन जाते हैं। रॉबर्ट चियाल्डिनी बताते हैं कि आपकी बात का असर आपके शब्दों के चुनाव, आपके बोलने के अंदाज और आपकी आवाज की ताकत पर निर्भर करता है। सही शब्द और सही आवाज मिलकर सामने वाले के दिमाग पर असर डालते हैं और उसे आपकी बात मानने के लिए तैयार कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शब्दों की। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों को तुरंत जुड़ाव महसूस कराते हैं, जैसे आप, हम, साथ, समझता हूं और सच्चाई। जब आप इन शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला खुद को आपकी बात का हिस्सा महसूस करता है। वहीं अगर आप केवल मैं और मेरी बोलते रहेंगे तो सामने वाला आपके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करेगा और आपकी बात को दूर रखेगा। अब आवाज की बात करें तो आवाज की टोन और गति बहुत मायने रखती है। अगर आपकी आवाज धीमी, शांत और स्पष्ट है तो लोग आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं। वहीं अगर आपकी आवाज तेज, उग्र या असमंजस में है तो लोग आपकी बात से डर सकते हैं या उसे अनदेखा कर सकते हैं। इसलिए परसुएशन में आवाज का कंट्रोल बहुत जरूरी है। एक उदाहरण समझिए। जब कोई नेता अपने भाषण में हम शब्द का इस्तेमाल करता है तो लोग उसे अपना मानते हैं। वह शब्द लोगों के अंदर एकता और भरोसा पैदा करता है। वहीं अगर वही नेता केवल मैं कहता रहे तो लोग उसे अलग समझने लगते हैं। यही शक्ति शब्दों की है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपकी बात का असर केवल आपकी बात के कंटेंट पर नहीं बल्कि आपके बोलने के तरीके पर भी निर्भर करता है। सही शब्द चुनिए, सही टोन में बोलिए और सामने वाले को यह महसूस कराइए कि आप उसकी भाषा में बात कर रहे हैं। जब यह हो जाएगा तो परसुएशन अपने आप मजबूत हो जाएगी। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि सहमति का सिद्धांत क्या है और कैसे लोग हाँ कहने के लिए तैयार होते हैं। अध्याय 7, सहमति का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। परसुएशन में एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे चियाल्डिनी सहमति या कंसिस्टेंसी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी पहले की कही हुई बात या किए हुए काम के साथ संगति बनाए रखना चाहता है। जब कोई व्यक्ति एक बार किसी बात पर सहमत हो जाता है तो वह बाद में उसी दिशा में चलते रहने की कोशिश करता है। यह इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। उदाहरण के लिए अगर आपने किसी से कहा कि आप ईमानदार इंसान हैं तो आगे चलकर आप अपने व्यवहार में ईमानदारी दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी बात और आपके कर्म में मेल बना रहे। इसी तरह अगर आपने किसी को छोटे स्तर पर हाँ कह दिया तो बाद में बड़े स्तर पर हाँ कहना आसान हो जाता है, क्योंकि इंसान अपनी पहचान को स्थिर रखना चाहता है और खुद को इनकंसिस्टेंट नहीं दिखाना चाहता। चियाल्डिनी इस सिद्धांत का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में दिखाते हैं। जैसे बिक्री में पहले छोटे प्रोडक्ट का ऑफर देकर ग्राहक को हाँ बोलने के लिए तैयार किया जाता है, फिर बाद में बड़ा प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। क्योंकि ग्राहक पहले हाँ कह चुका होता है तो उसे फिर ना कहना मुश्किल लगता है। लेकिन यह सिद्धांत केवल धोखे के लिए नहीं है, यह सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत उपयोगी है। अगर आप किसी को अच्छे काम के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो पहले उससे छोटे कदम करवाइए, फिर धीरे धीरे बड़े कदम। जैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई स्वस्थ जीवन जीने लगे तो पहले उससे कहिए कि वह रोज 10 मिनट चलने की शुरुआत करे। जब वह 10 मिनट चलने लगेगा तो 20 मिनट और फिर 30 मिनट करना आसान हो जाएगा। यह कंसिस्टेंसी का सही उपयोग है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान अपनी पहचान और अपने शब्दों के साथ जुड़े रहना चाहता है। अगर आप किसी को अपनी बात पर राजी करना चाहते हैं तो पहले उसे छोटे स्तर पर सहमत कराइए, फिर बड़े स्तर पर। इस तरह आप परसुएशन की प्रक्रिया को नैतिक और असरदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि सामाजिक प्रमाण का असर क्या होता है और लोग दूसरों के आधार पर कैसे फैसले लेते हैं। अध्याय 8, सामाजिक प्रमाण का असर, सोशल प्रूफ। इंसान अकेला नहीं रहता, वह हमेशा अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखता है। रॉबर्ट चियाल्डिनी के अनुसार सामाजिक प्रमाण यानी सोशल प्रूफ एक बहुत बड़ी ताकत है। इसका मतलब है कि लोग अक्सर अपनी राय और निर्णय दूसरों की गतिविधियों के आधार पर बनाते हैं।
जब उन्हें नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए तो वे दूसरों को देखकर ही निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि भीड़ वाली जगहों पर लोग आसानी से किसी चीज को सही मान लेते हैं। एक उदाहरण समझिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहां बहुत भीड़ हो तो आप अपने आप सोचते हैं कि यह रेस्टोरेंट अच्छा है। वहीं अगर वहां खाली हो तो आपके मन में शक उठता है। इसी तरह अगर कोई वीडियो हजारों बार देखा गया हो तो लोग उसे भरोसेमंद मानते हैं। यह सामाजिक प्रमाण की शक्ति है। सामाजिक प्रमाण का असर तब और मजबूत होता है जब लोग खुद असमंजस में हों या नई चीज सीख रहे हों, जैसे नया फोन खरीदना हो, नया कोर्स करना हो या नया बिजनेस शुरू करना हो। ऐसे समय में लोग दूसरों की राय और अनुभव को देखकर निर्णय लेते हैं। इसलिए परसुएशन में सामाजिक प्रमाण का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। चियाल्डिनी यह भी बताते हैं कि सोशल प्रूफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह डर को कम करता है। जब लोग देखते हैं कि कई लोग किसी चीज को कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि यह सुरक्षित और सही है। यही वजह है कि ब्रांड और मार्केटिंग में कई लोगों ने खरीदा। जैसे संदेश बहुत प्रभावी होते हैं, लेकिन सामाजिक प्रमाण का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर आप झूठा प्रमाण दिखाएं तो यह जल्दी पकड़ा जा सकता है और आपका भरोसा टूट सकता है। इसलिए परसुएशन में सामाजिक प्रमाण का उपयोग नैतिक और सत्य के साथ होना चाहिए। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि लोग अपने निर्णय दूसरों की गतिविधियों से प्रभावित होकर लेते हैं। अगर आप अपनी बात को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो ऐसे उदाहरण, अनुभव और प्रमाण दिखाएं जो सच हों और लोगों को भरोसा दिलाए कि आपकी बात सही है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि कमी और आकर्षण की रणनीति कैसे काम करती है और लोग चीजों को क्यों ज्यादा मूल्य देते हैं जब वे दुर्लभ हों। अध्याय 9, कमी और आकर्षण की रणनीति, स्कार्सिटी एंड अट्रैक्शन। जब किसी चीज की कमी होती है तो इंसान उसे ज्यादा मूल्यवान मानने लगता है। रॉबर्ट चियाल्डिनी के अनुसार कमी का सिद्धांत परसुएशन की एक बहुत बड़ी ताकत है। यह मनोविज्ञान का नियम है कि लोग उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं जो दुर्लभ हो या सीमित हो। इसलिए मार्केटिंग में लिमिटेड ऑफर और लास्ट चांस जैसे शब्द बहुत प्रभावी होते हैं। एक उदाहरण समझिए, अगर कोई दुकान कहे कि यह प्रोडक्ट सिर्फ 100 लोगों के लिए है तो लोग उसे तुरंत खरीदने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने अभी नहीं लिया तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसी कारण कमी का असर बहुत तेज और गहरा होता है। कमी का प्रभाव सिर्फ चीजों पर नहीं होता बल्कि लोगों पर भी होता है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई मौका या व्यक्ति उसके लिए सीमित है तो वह उस अवसर को ज्यादा महत्व देने लगता है। जैसे किसी नौकरी का ऑफर सीमित समय के लिए हो तो उम्मीदवार उसे जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, या अगर किसी रिश्ते में किसी की मौजूदगी कम हो तो दूसरे को उसकी कद्र बढ़ने लगती है। चियाल्डिनी बताते हैं कि कमी का असर तभी काम करता है जब लोग सच में समझें कि चीज सीमित है। अगर यह झूठा दावा हो तो लोग जल्दी पहचान लेते हैं और आपका भरोसा टूट जाता है। इसलिए परसुएशन में कमी का उपयोग ईमानदारी से होना चाहिए। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान उस चीज को ज्यादा चाहता है जो दुर्लभ हो। अगर आप किसी को अपनी बात पर राजी करना चाहते हैं तो आप उसे यह एहसास दे सकते हैं कि यह अवसर सीमित है, लेकिन इसे सत्य और नैतिक तरीके से करें। जब लोग महसूस करेंगे कि मौका सीमित है तो उनकी निर्णय क्षमता तेज हो जाती है और वे जल्दी हाँ कहने लगते हैं। अगले अध्याय में हम नैतिक परसुएशन और चालाकी के बीच का फर्क समझेंगे और यह जानेंगे कि परसुएशन को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। अध्याय 10, नैतिक परसुएशन बनाम चालाकी। परसुएशन की कला सीखना आसान है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। रॉबर्ट चियाल्डिनी बताते हैं कि परसुएशन 2 तरह की हो सकती है, एक नैतिक और दूसरी चालाकी। नैतिक परसुएशन में आप सामने वाले की भलाई और समझ को ध्यान में रखते हैं, जबकि चालाकी में आप केवल अपना फायदा देखते हैं और सामने वाले को बहकाते हैं। दोनों में फर्क बहुत बड़ा है और यही फर्क आपकी पहचान और भरोसे को बनाता है या तोड़ता है। नैतिक परसुएशन में आप ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। आप सामने वाले को सही जानकारी देते हैं, उसे अपनी जरूरत और विकल्प समझाते हैं और फिर उसे निर्णय करने देते हैं। आप उसे दबाव नहीं देते, आप उसे डराते नहीं और आप झूठ नहीं बोलते। इस तरह से लोग आपकी बात पर भरोसा करते हैं और आप उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चालाकी में लोग लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। वे डर, लालच और भ्रम का इस्तेमाल करके किसी को अपनी बात पर राजी कर लेते हैं। ऐसा करने से शुरुआत में फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में भरोसा टूट जाता है और लोग आपके पास वापस नहीं आते। परसुएशन की असली ताकत तब दिखती है जब लोग आपकी बात को बार बार माने और आपके साथ जुड़े। चियाल्डिनी का कहना है कि परसुएशन का असली उद्देश्य लोगों को समझना और उनके हित में काम करना होना चाहिए। अगर आपका मकसद सिर्फ जीतना है तो आप परसुएशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेकिन अगर आपका मकसद लोगों की मदद करना है तो परसुएशन आपके लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि परसुएशन को नैतिक रूप से उपयोग करना ही असली सफलता है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए अपनी बात रखते हैं तब आप सिर्फ एक सफल वक्ता नहीं बनते बल्कि एक भरोसेमंद इंसान बनते हैं, और यही चीज आपके जीवन में लंबे समय तक असर छोड़ती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि परसुएशन को रिश्तों और बिजनेस में कैसे लागू किया जा सकता है और इसका वास्तविक जीवन में उपयोग क्या है। अध्याय 11, रिश्तों और बिजनेस में परसुएशन का उपयोग। परसुएशन सिर्फ बिक्री या पब्लिक स्पीच तक सीमित नहीं है, यह आपके रिश्तों, काम और हर रोज की बातचीत में भी काम आती है। रॉबर्ट चियाल्डिनी की किताब में यह बात बहुत साफ है कि जब आप किसी को समझते हैं, उसकी भावनाओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हैं तो आपकी बात का असर बढ़ जाता है। यही वजह है कि परसुएशन जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। सबसे पहले रिश्तों की बात करें। रिश्तों में परसुएशन का मतलब यह नहीं कि आप किसी को मनाने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि आप अपनी बात इस तरह रखें कि सामने वाला आपकी बात को समझे और आप दोनों का विश्वास बना रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त से कुछ चाहते हैं तो सीधे मुझे ये चाहिए कहने के बजाय आप यह बता सकते हैं कि यह आपके लिए क्यों ज़रूरी है और इससे दोस्त को क्या फ़ायदा होगा। जब आप अपने शब्दों में उसके भावनात्मक पहलू को जोड़ते हैं तो दोस्त आपकी बात को आसानी से मान लेता है। अब बिजनेस की बात करें। बिजनेस में परसुएशन का सबसे बड़ा उपयोग ग्राहक को समझने में होता है। जब आप ग्राहक की समस्या को समझते हैं और उसे दिखाते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सेवा उसके लिए कैसे काम करेगी, तो ग्राहक आपका भरोसा करता है और खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर सामाजिक प्रमाण और भरोसा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब ग्राहक देखता है कि अन्य लोगों ने आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और उन्हें फायदा हुआ है, तो वह भी खरीदने के लिए प्रेरित होता है। परसुएशन का उपयोग आप अपने काम में भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के लिए टीम को राजी करना चाहते हैं तो आप उन्हें यह दिखा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट से उनकी किस तरह मदद होगी और कैसे यह कंपनी को आगे बढ़ाएगा। जब लोग अपने फायदे को समझते हैं तो वे खुद ही काम में उत्साह दिखाने लगते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि परसुएशन का सही उपयोग करने वाले लोग अपने रिश्तों में भी मजबूत बनते हैं और अपने काम में भी सफल होते हैं। यह कला आपको दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बेहतर समझने में मदद करती है। अगले और आखिरी अध्याय में हम पूरे किताब की मुख्य सीख को एक साथ जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें। अध्याय 12, अंतिम सीख और वास्तविक जीवन में उपयोग। अब हम इस किताब की सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे और समझेंगे कि परसुएशन की असली ताकत क्या है। रॉबर्ट चियाल्डिनी की द आर्ट ऑफ परसुएशन हमें यह सिखाती है कि किसी को मनाने का मतलब झूठ बोलना या दबाव डालना नहीं है। असली परसुएशन का मतलब है सामने वाले को समझना, उसके मन की भाषा में बात करना और ईमानदारी के साथ अपनी बात रखना। इस किताब में हमने देखा कि लोग तेज फैसले लेते हैं और उनके फैसलों में भावना, भरोसा, पहली छाप, सामाजिक प्रमाण और कमी जैसी चीजें बहुत बड़ा रोल करती हैं। हमने समझा कि परसुएशन का सबसे बड़ा आधार भरोसा है और भरोसा केवल शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से बनता है। हमने देखा कि सही शब्द और सही आवाज आपकी बात का असर बढ़ाते हैं और अगर आप लोगों को छोटे स्तर पर सहमत करवा लेते हैं तो बाद में बड़े फैसले आसान हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे लागू करें। सबसे पहले आप अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करें। उनके डर, उनकी उम्मीद, उनकी जरूरत और उनकी भावनाएं क्या हैं। दूसरे, अपनी बात को सरल और ईमानदार रखें। तर्क देने से पहले अपने शब्दों में उनके फायदे और उनके अनुभव को जोड़ें। तीसरा, अपने व्यवहार और बोलने के तरीके को सुधारें ताकि आपकी पहली छाप और भरोसा मजबूत हो। एक बहुत बड़ी बात यह है कि परसुएशन का उपयोग हमेशा नैतिक तरीके से करें। अगर आप किसी को गलत तरीके से प्रभावित करेंगे तो वे आपका भरोसा खो देगा और आपकी पहचान भी टूट जाएगी। लेकिन अगर आप परसुएशन को सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आप लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, अपने काम में सफल हो सकते हैं और अपने शब्दों की ताकत से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक समरी का मुख्य संदेश यही है कि परसुएशन कोई चाल नहीं है, यह एक कला है। यह कला आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने शब्दों और व्यवहार से दूसरों के दिल और दिमाग को जीत सकते हैं। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। दोस्तों, अगर आपने आज की ऑडियो बुक समरी ध्यान से सुनी है तो अब आप समझ गए होंगे कि परसुएशन कोई चालाकी नहीं है बल्कि एक कला है। यह कला आपको सिर्फ बोलने में ही नहीं बल्कि लोगों को समझने, भरोसा बनाने और अपने जीवन में बदलाव लाने में मदद करती है। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेंगे
तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके काम में सफलता आएगी और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनने लगेंगे। लेकिन याद रखिए, पर्सुएशन का असली मकसद केवल जीतना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना है। जब आप ईमानदारी और नैतिकता के साथ अपनी बात रखते हैं तो आपकी जीत भी स्थायी होती है। तो अब आपकी बारी है। आज जो आपने सीखा है उसे अपने जीवन में एक बार जरूर आजमाएं। अपने आप से एक वादा करें कि आप अब से अपनी बातों में समझदारी, भरोसा और सम्मान लाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी यह ज्ञान मिल सके। अगर आप ऐसे ही और भी किताबों की ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी बड़ी और ताकतवर किताबों की सच्चाई आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखें, आपकी बात में ताकत है, बस उसे सही तरीके से बोलना सीखिए।